अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, चैप्टर नंबर 1 फॉर फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट लेते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक एक क्वेश्चन को, एक एग्जाम को मैं बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर लूँ कि जिसको बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच नहीं समझ आती क्लास में या फिर फॉर सम रीजन उसको भी समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस टू 1.1। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा रेज टू पावर 14। जैसे कि आपको पता है आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, जो कि यूजुअली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज होता है। द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स ओरिजिनेशन, ये सब कुछ हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लें और इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसका हमने सोल्यूशन लिखना है। मेक श्योर जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन लिखते हैं तो आप अपने क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे एंड देन आंसर को स्टार्ट करेंगे। अपने सम को स्टार्ट करने से पहले सोल्यूशन लिखना मस्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपका जो मार्कर है या फिर कुछ भी ऐसा पेन जिसको आपने क्वेश्चन से आंसर को डिफर करने के लिए लिखा है वो ख़त्म हो जाए। तो सोल्यूशन एक वाहिद एक ऐसा सेंटेंस है, नोट है, जो कि डिफर करवाएगा आपके क्वेश्चन एंड आंसर को। तो जो आपका चेकर होगा बोर्ड को, उसको आपके क्वेश्चन को समझने में या आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। आपके साथ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी ई कैट से रिलेटेड, ताकि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसिडर करें एंड इनको नोटिस करते हुए अपने एग्जाम्स को और ई कैट को परफॉर्म करें। जब आई रेज टू 14 है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका ये जो 4 है इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। तो अगर हम देखें तो इट्स वेरी इजी कि 2 7s और 14 होता है। हम 2 के साथ डिविजिबल क्यों कर रहे हैं? हम 2 के साथ डिविजिबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो इस तरह हम आई स्क्वायर और 2 7s और 14 कर देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो हम इसकी जगह -1 पुट करेंगे होल 7 पर। मेक श्योर कि जब हमारे पास जब पावर ऑड होती है तो हमारा साइन नेगेटिव ही रहता है। हमारे पास अगर लेट्स से बेस में हमारे पास नेगेटिव नंबर है, अगर बेस में हमारे पास नेगेटिव नंबर है और पावर इवन आ जाती है, लेट्स से 6 आ जाती है, तो ये +1 बन जाएगा। और अगर पावर हमारे पास ऑड में होती है, जैसे कि यहाँ पर है 7, तो हमारे पास आंसर एज इट इज, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, हमारे पास बेस का जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो हमारे पास 1 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 ही रहता है। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 23। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने साइन देखना है, कोफिशिएंट देखना है। यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और हमने बेस में 1 है और पावर देखनी है। पावर हमें पता है कि ऑलरेडी हमारे पास ऑड में है, तो हम सबसे पहले सेपरेशन करेंगे। ये पावर ज्यादातर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जब 23 हो या फिर कोई और पावर हो, इसको कंसिडर ही नहीं करते, माइनस साइन को उसी तरह लिखे रहने देते हैं और जो कोफिशिएंट होता है उस पे पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं इलेबोरेट करके इसलिए लिख रही हूँ कि जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती वो इस चीज पे समझ जाए। ये डिटेल्ड नोट्स आपको मिल सकते हैं, आपको मैंने अपने बायो में अपनी ईमेल मेंशन की हुई है। जिसको भी ये नोट्स चाहिए हो आप काइंडली पिंग कर ले, मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी स्नैपशॉट्स क्लिक करके सेंड कर लूंगी इंडिविजुअली, या कमेंट में पूछ लें, अपनी आईडी मेंशन कर दें या फिर ईमेल एड्रेस दे दें, तो मैं आपको पर्सनली खुद ये सब मेल कर दूंगी। अब माइनस है हमारे पास, तो ये -23 पर भी था और ये जो आयोटा पे भी 23 था,
तो हमने 2 पे डिविजिबल करना है, तो हमें पता है कि 2 11 23 होता है। अब माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड थी, माइनस रहेगा। देन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है एंड देन हमारे पास 11 आ गया। माइनस इधर ही रहा, 11 है तो -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +1 आयोटा। इसको +1 आयोटा भी लिख सकते हैं और सिंपली प्लस आयोटा भी आंसर दे सकते हैं। अब पार्ट 3 है जो कि यहाँ पर हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर -9। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपने कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, पावर यहाँ पर हमारे पास -9 है। अब हमारे पास पावर नेगेटिव आ गई है। पहले हमारे पास साइन बेस में नेगेटिव था, अब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी तो हमें पता है कि एनीथिंग लाइक -1 है तो इट्स इक्वल्स टू 1/a। हमारे पास वो चीज डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाती है। तो 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह पावर -1 होती है या -9 या कुछ भी पावर नेगेटिव होती है तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से अफेक्ट होता है। अब आप देख लें कि यहाँ पर हमने एक सिंपल एग्जाम्पल ली हुई है 1 आयोटा की, सिंपली जब माइनस आयोटा है। ठीक है, ये 1 आयोटा माइनस ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या है कहा है कि 1 आयोटा जो होता है इसका कॉन्जुगेशन करें हम। कॉन्जुगेशन जस्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रीफली समझ लें, आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि कॉन्जुगेट क्या होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। जो बेस होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको अगर हम नेगेटिव कर ले, उसका साइन हम चेंज कर ले, अगर यह नेगेटिव है तो फिर प्लस हो जाएगा। हम उसके ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर इससे ये आंसर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा आ गया और ये आई स्क्वायर बन गया और माइनस साइन इसी तरह ही आ गया। अब ये नहीं है कि हम इसको यहां से कैंसिल कर देंगे, हो सकता है कैंसिल, लेकिन मैं आपको एलैबोरेट करके इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि हर जगह कैंसिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ करते। आपने क्या करना है कि माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इधर वैल्यू लिख देनी है। देखिए -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई एंड देन यहाँ पर अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और अब आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब ये हमने छोटा सा सोल्यूशन किया है जस्ट नेगेटिव पावर्स के लिए। अब हमारे पास बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। आयोटा -9 है इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1/-9। -9 पॉजिटिव 9 बन गया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में अपनी सही प्लेस पर आ गया। इज इक्वल्स टू जब 1/9 क्या था, 9 को हमने डिविजिबल करना है, हमने स्क्वायर से करना है। 2 4 8 होता है, हमें पता है 9 तो 3 पे डिविजिबल है, 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आयोटा को स्प्लिट कर देंगे ऐसे। यहां पर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है लेकिन आप लोगों को मैं समझाने के लिए इस तरह कर सकती हूं कि I को 8 कर लें और यहां पर I1 हो गया। ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है, देन ये फॉर्म आई है क्योंकि हमें पता है 8 तो 2 पे डिविजिबल है। तो आयोटा हमने यहां सेपरेट बाय ले लिया, 2 raised to power 4, 2 4s are 8 होता है और ये दोनों मिला के 8 और 1 पावर इसकी 8 + 1 9 होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म आ जाती है। 1 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, उसी तरह से पुट कर दी, वही पावर 4 हमारे पास आ गई वापस और आयोटा उसी तरह ही वापस। अब यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, इट मींस इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर +1 बन जाएगा और ये आयोटा इसी तरह हमने लिख लिया। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे वापस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, तब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको माइनस आयोटा कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर नंबर 4, जिसमें हमारे पास माइनस आयोटा रेज टू पावर -98 है।
यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर देखें सबसे पहले कोफिशिएंट देखा, कोफिशिएंट का साइन भी हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पर पावर का साइन भी नेगेटिव है। हमें ये तो आइडिया हो गया जो हमने इस सोल्यूशन से किया था कि जब पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम उसकी कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या आंसर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जब कोफिशिएंट में भी नेगेटिव साइन है और पावर में भी नेगेटिव साइन है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब 1 जाहिर बात है नेगेटिव पावर है, सबसे पहले पावर को ट्रांसफर करेंगे, इसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आएंगे। 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये माइनस आयोटा था, माइनस आयोटा उसी तरह ही लिख दिया, पॉजिटिव पावर कर दी प्लस 98। अब 98 को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हमने इसकी कॉन्जुगेशन ली। कॉन्जुगेशन किस तरह हो जाती है इसकी कि हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आयोटा 98 से, आयोटा 98 से, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पर हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 98, जिसकी वजह से ये जो -1 हो गया, -1 98 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 98 आ गया हमारे पास। 1 डिवाइडेड बाय माइनस जो है -1 पॉजिटिव पावर थी तो -1 हमारे पास +1 में शिफ्ट हो गया। जब +1 में हमारे पास शिफ्ट हो गया तो 1 बाय आई रेज टू पावर 98 किया। 1 डिवाइडेड बाय, अब 98 हमें पता है 2 पे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट इवन है, लास्ट इसका इवन है, इसका यूनिट हमारे पास इवन है, तो हम 249 98 होता है हमें पता है। 1 डिवाइडेड बाय आई रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 98, तो हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू -1 4 रेज टू पावर 49। अब 49 दोबारा से हमारे पास ऑड है, साइन चेंज नहीं होगा एंड आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय -1 इज -1। ठीक है, अब हमने इस तरह सीख लिया कि किस तरह से एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास सेट फॉर्म्स में गिवन हो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन गिवन हो, उस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, ऐड करना है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। आपके पास एग्जाम में इसी तरह से गिवन होगा कि फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करें। डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होंगे, यूजुअली आपकी नोटबुक से नहीं भी आ सकते। ई कैट के स्टूडेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि ये तो पूरी बुक में नहीं था, जबकि आप जो स्टार्ट में आपकी बुक के इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं जहां पे एग्जाम्पल्स गिवन होती है, ई कैट यूजुअली उससे बनता है। इट इज नॉट फ्रॉम योर एक्सरसाइजेस, इट इज ओनली फ्रॉम द एग्जाम्पल्स एंड द ग्लॉसरीज इन द एंड, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सोल्यूशन अब हमने इस फर्स्ट पार्ट का किस तरह से करना है, क्योंकि अब एडिशन की बात हो रही है। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड होंगे, हमने जिस तरह के पढ़ा था स्टार्ट के लेक्चर में कि एडिशन किस तरह होती है। कोफिशिएंट्स को फर्स्ट जो रियल नंबर के साथ होगा ऐड, और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। वापस से सोल्यूशन उसी तरह लिखना, इज इक्वल टू लगाना मस्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नहीं लगाते, इसके भी मार्क्स होते हैं, आप ये कंसिडर करें। दिस इज नॉट लाइक, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इट्स अ नेसेसरी थिंग फॉर सॉल्विंग द मैथ सम। 3 1 + 2 आयोटा उसी तरह से लिखा। अब चूंकि एडिशन थी तो हम इसमें प्लस का साइन डाल देंगे। -2 उसी तरह से आ गया, 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले आप देखें जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो बीडिमास रूल की वजह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले आती है, तो यहाँ पे पहले ये सेट हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसके बाहर दोनों के बाहर एक एक कोफिशिएंट है, ये मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन होगी। सबसे पहले हम बीडिमास रूल को देखते जाएंगे, ठीक है। हर जगह ये रूल अप्लाई होता है, चाहे आप किसी भी हायर ग्रेड के मैथ्स लेवल पे क्यों ना चले जाए। 3 1 3 + 3 2 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आयोटा।
अब देखें यहाँ पर यूजुअली लोग इस साइन को कंसिडर नहीं करते। आप ये भी देखें कि ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, बल्कि इसका साइन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यूजुअली यहाँ पर लोग साइन नहीं चेंज करते, जिसकी वजह से उनका आंसर खराब हो जाता है। तो ये आपने रीचेकिंग बार बार करनी है, ठीक है। 3, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और डिसलाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। 3 और 2 कोफिशिएंट्स एक साइड पे ले गए। ये रियल नंबर्स है हमारे पास, ये हमारे पास रियल नंबर्स है यहाँ पर, और बीच में प्लस का साइन आता है, और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। 3 - 2 is 1 प्लस 6 + 6 is 12 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकेंड पार्ट इसमें ये है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन भी है, नेगेटिव साइंस भी है, एडिशन भी हो रही है। पहले हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर हमारे पास एडिशन हो रही थी, अब हमारे पास डिवीजन हो रही है एंड देन एडिशन हो रही है। तो वही बात हुई, पहले हम डिवीजन करने से पहले इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे क्योंकि बी डिमास है। तो जिनको नहीं पता, it's a very very easy. B means brackets, D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. ये ऑर्डर रहता है, इस ऑर्डर से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 1/2 माइनस 2/3 आयोटा। उसी तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने बट इज इक्वल्स टू डाला। सोल्यूशन लिखना मस्ट है, बीच में एडिशन का साइन, देन वापस से क्वेश्चन उतार दिया। क्वेश्चन अगर आप उतार लेते हैं आपको इजी करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें, बाज लोग कहते हैं 2 लाइंस में हम मैथ्स का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप 2 लाइंस में उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब भी मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप 5 लाइंस में उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपके जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपका चेकर है पेपर का, उसको आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए इसने स्टेप बाय स्टेप बाय। तो इस तरह के आपके जो स्टार्ट के क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस होंगे, आपका लास्ट के क्वेश्चंस में बहुत रियायत बढ़ती जाती है। बोर्ड चेकर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक क्वेश्चन चेक करें, वो आंसर चेक करते हैं और आपके क्वेश्चन की लेंथ भी कंसिडर की जाती है। और इवन अगर आपका आंसर सही नहीं आया और लास्ट स्टेप पे आपसे गलती हो गई है, आपको आपकी अप्रोच के मार्क्स मिलते हैं। जबकि आप 2 लाइंस में आंसर दे देंगे तो आपकी अप्रोच के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें आंसर भी आपका गलत आ गया तो फिर तो आपको 5 out of 0 कंफर्म हो जाएगा। तो इस चीज को आपने बहुत ख्याल रखना है। आप ई कैट में यूजुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आप रफ वर्क में थोड़ा सा, मतलब जो बहुत ही करीबी होता है, जो समझ आती है कि इसका डायरेक्ट क्या आंसर है, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। वरना प्रेफरेबली आपने अपनी राइटिंग स्पीड इतनी तेज करनी है कि आप उसको डिटेल में सॉल्व करें, क्योंकि इतने करीब करीब आंसर्स गिवन होते हैं आपको 4 MCQs में कि माइनस आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह के MCQs मिले होते हैं और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बैक टू द क्वेश्चन, ये हमने लिख लिया 1/2। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने, लाइक टर्म्स को एक साथ किया, इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ कर दिया और रियल नंबर्स को एक साथ कर दिया। साइंस का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2 आयोटा बाई 3 माइनस 1/3 आयोटा। इसको हमने, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम केस है, दोनों सीन में एलसीएम केस है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 4 8 नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इस तरह की बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। आपने सिर्फ उसी केस में डिनोमिनेटर को सिमिलर लेना है या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। आपका तरीका ये है कि आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इसमें 4 लेंगे, 4 है आता है हमारे पास, क्योंकि 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आता है। 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, 2 आया, 2 1 जा 2 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ये सोल्यूशन होता है सॉल्व करने का। यहां पर हमारे पास माइनस माइनस
ये इस तरह, इसमें हमने एडिशन करे थे तो इसलिए हमने प्लस को मेन कंसिडर किया है। -2 इसको हम ब्रैकेट में लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। -2 माइनस आयोटा, ये 3, क्योंकि हमने एलसीएम लिया हुआ है 3। जब बेस सेम हो यहाँ पर तो हमें पता है ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर्स 1 आंसर आता है, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में भी 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एज इट इज। अब 3, 2 + 1 इज 3/4, माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, 2 - 1, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2 + 1 इज 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर को कंसिडर करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 आयोटा बाय 3 एंड इज इक्वल्स टू, अब देखिए बाज लोग डायरेक्ट इसको भी कटिंग करते हैं। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली आप इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, देन आप कटिंग करेंगे, ठीक है। तो 3/4 इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस आयोटा। एक ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड वाला पार्ट ये है, अब हमारे पास ना कोई साइन है, ना कोई आयोटा गिवन है, ना कोई डिफरेंशिएशन है कि इसमें कौन सा रियल नंबर है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सारा समझाया है कि जब सेट नोटेशन में हमारे पास गिवन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वन होता है वो रियल नंबर होता है और जो सेकंड वन होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अब जब सेकंड वन हमारे पास ऑलरेडी इमेजिनरी होता है, इट मींस इसके साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली आयोटा आएगा जब हम इसको ओपन कर लेंगे। सोल्यूशन ये है इसका कि √2, हमने पहले क्वेश्चन लिखा, हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। हमने भी सेट नोटेशंस ओपन नहीं की, सेट्स उसी तरह लिख लिए, लेकिन हमने आयोटा पुटिंग की है। पहले स्टेप में हमने आयोटा पुटिंग की है, इधर भी हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं है बीच में, इट मींस द इमेजिनरी नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये -2 होता या माइनस समथिंग होता तो फिर हम बीच में माइनस का साइन लगाते। तो √2 प्लस आयोटा, एडिशन हो रही थी तो सेंटर में भी प्लस होगा, देन 1 प्लस √2 आयोटा। अब √2 प्लस 1, अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स हम ओपन कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। √2 और 1 लाइक टर्म्स, मीन्स ये दोनों रियल पार्ट्स को हमने एक साथ ले लिया और प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को हमने एक साथ ले लिया। अब 1 प्लस √2 प्लस 1 प्लस √2 आयोटा, इसको हम अब ब्रैकेट में ले, ये पूरा का पूरा रियल है, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब आती है सब्ट्रैक्शन की बात। जहां पर हमारे पास एडिशन होती है वहां हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसी तरह हमें ब्रैकेट्स में वैल्यूज गिवन है, 3√3 -5 √7 आयोटा, और यहाँ पर 3√3 प्लस 2 √7 आयोटा। अब एक तो इसमें हमारे पास पता है कोई साइन नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो हम इसमें माइनस डालेंगे। सेकेंडली हमारे पास क्वेश्चन टफ से टफ होते जाएंगे 1 बाय 1। सोल्यूशन लिखा, इज इक्वल्स टू डाला, 3√3 -5 √7 आयोटा माइनस √3 प्लस 2 √7 आयोटा। हर स्टेप पे आपने अपना आंसर जरूर देखते जाना है कि एक स्टेप में भी आंसर पीछे आगे पीछे हुआ या साइन आगे पीछे हुआ, आप वहीं से गलत सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए हर स्टेप करने से पहले पीछे से टैली करना इज अ मस्ट थिंग। 3√3 -5 √7 आयोटा। अब मैं ओपन कर रही हूँ ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ओपन करने का क्या सीन है, क्योंकि अगर बाज बच्चे क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, -3, और इधर वापस प्लस ही लिख देते हैं। आप काइंडली ये चीज देखें, यूजुअली मोस्ट कॉमनली सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में जब ब्रैकेट्स में क्वेश्चन गिवन है और बीच में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन हमारे साथ एक कोफिशिएंट के साथ होता है -1, जो कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब लिटरली यहाँ अगर -2 होता तो 2 √3 होता,
माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 जा 4 √7 आयोटा होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। इट मीन्स ये माइनस साइन 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। 3 √3 माइनस √3 लाइक टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया और इमेजिनरी टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया। अब 3 - 1 हम अंडर रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमारे पास अंडर रूट्स सेम है। जब अंडर रूट सेम नहीं होते तो हम एक साथ लिख के उनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अगर वो डिविजिबल नहीं है। अगर अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट 4 नहीं है, ऐसा अंडर रूट जो कि सॉल्व नहीं हो सकता या फिर उनका आंसर हमारे पास जो है इर्रेशनल आता हो, तो 3 - 2 √3 माइनस 5 - 7 2 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -7 2। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट विच इज -3, 1/2, 3, 1/2। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट प्लेस पे रियल नंबर्स हैं, सेकेंड प्लेस पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सीन है। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पर हम जो अंदर इनसाइड दी सेट वहां पर हम माइनस डालें, क्यों कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सब्ट्रैक्शन कहा गया है। सब्ट्रैक्शन हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की करनी है, ना कि एक इंटरनल या इंट्रा कॉम्प्लेक्स का नंबर्स की। हमें पता है कि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है इट मीन्स यहाँ प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है इट मीन्स यहाँ प्लस है। तो -3 उसको फर्स्ट हम ये साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि -3 यहाँ पर प्लस था तो प्लस 1/2 आयोटा आ गया, माइनस अब ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 माइनस प्लस माइनस 1/2 आयोटा। इस तरह से आप सही तरीके से प्लेसिंग करेंगे तभी आपका आंसर ठीक आएगा। हमने लाइक टर्म्स को रियल टर्म्स को एक साथ कर लिया, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ कर लिया। -3 - 3 -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन हमारे पास माइनस ही लगेगा। माइनस यहाँ पर जो है हमारे पास हमने इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया और आयोटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आयोटा रह जाएगा, या हम सिंपली इसको -6 भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर -6 प्लस 0 आयोटा इसलिए लिखा है कि हमें आंसर्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दें। अब हमारे पास है पार्ट 3, a, 0, 2 - b। सिंपली जिस तरह हमें पता था कोई साइन नहीं है तो a + 0 आयोटा, यहाँ पर अब हमारे पास साइन है 2 - b, तो इट मीन्स 2 - b आयोटा आएगा और सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है तो इस जगह पर माइनस आएगा, ना कि इनके अंदर। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, a - 2 + 0 माइनस, अब देखें यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वापस -b लिख देते हैं। नहीं, अगर -b आपने लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस रिजल्ट करता है, तो +b आयोटा। अब लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो सिंपली ये हमारे पास पूरा का पूरा एक रियल नंबर रहेगा, a - 2 + b आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन का। हमने एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली और अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई हमने करना है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम यूजुअली मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से डिनोट करते हैं या फिर इस डॉट से करते हैं। कुछ जगह पर ऐसे का एक साइन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं, या फिर इस तरह से भी कभी होता है, इस तरह से भी एक स्टार सा होता है। ये सब मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा 2 आयोटा डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है 3 आयोटा। अब 2 आयोटा 3, 2 3 are 6, आई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 थी तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 में किस तरह है कि 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करें 2 × 1 - आयोटा।
अब ये आपने याद रखना है कि अगर इसको आप इस तरह ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये हमने सॉल्व करना है। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 2 इंटू 1 माइनस आयोटा से। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 माइनस 2 आयोटा, ये अब हमारे पास इस तरह सेट फॉर्म में आ जाता है। हमारे पास ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? This multiply by first term and then by this term. 3 2 जा 6 आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। 3 2 जा 6 माइनस का साइन ये फॉलो अप होगा, माइनस 3 2 जा 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। 6 आयोटा माइनस 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 प्लस 6। अब ये इस फॉर्म में आंसर आता है, लेकिन हमारे पास रूल क्या है कि फर्स्ट प्लेस हमारे पास रियल नंबर की होगी एंड सेकंड प्लेस हमारे पास इमेजिनरी नंबर की होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हम इसको 6 + 6 आयोटा करेंगे। ठीक है, आपके पास अब पार्ट 3 ये है। पार्ट 3 है कि 2 प्लस ये अंडर रूट में आ गया हमारे पास √3 आयोटा और प्लस √2 आयोटा इंटू 2 √2 माइनस √3 आयोटा। इसको भी हम ब्रैकेट में करते हैं, तब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर इसको भी ब्रैकेट में करें तो कोई इशू नहीं है। सोल्यूशन हमने इसका किस तरह से करना है कि √2 + 3 आयोटा डॉट जो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है 2 इंटू 2 √2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर हम जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको दिया है उसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में नंबर 1 से डिनोट है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √2 एक साथ लिख लें। ये मैंने एलैबोरेट करके इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं इसको डायरेक्ट 2 भी कर सकती थी क्योंकि स्क्वायर √ से कट हो जाता है। देन हम डालेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म √2 माइनस साइन इसका फॉलो अप होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, प्लस माइनस माइनस to √2 √3 आयोटा। मेक श्योर √3 आयोटा आयोटा जो है √3 के साथ है, जो इन दोनों के साथ जो इनका आंसर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म को इसके साथ किया, फिर फर्स्ट टर्म को इसके साथ किया। अब प्लस फॉलो अप किसका साइन है, क्योंकि यहाँ हमने कंसिडरेशन फर्स्ट सेट को देनी है। प्लस यहाँ पर आ गया, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √3 आयोटा है, ठीक है। 2 √2 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा √3 आयोटा। ये देखें, इसको इस तरह है, ये √3 आयोटा √3 आयोटा, जबकि ये दो आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, सॉरी कॉमन हम नहीं ले रहे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आयोटा अगर कॉमन लेते तो तब हम कॉमन ले सकते थे जब इन दोनों के बीच में कोई साइन होता प्लस या माइनस का, तो फिर जो है हम सिंगल आयोटा लिखते, आयोटा स्क्वायर ना लिखते। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब ये स्टेप हमारे पास हो गए। मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपना रीचेक करेंगे, यहाँ पर रीचेकिंग होगी आपकी कि आपका जो है साइंस की गलती तो नहीं, क्योंकि ये इसके बाद तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। आपने जो अपना सम है उसको डिकम्पोज करना है, उसके लिए सारे साइंस को आपने सॉल्व करना है। तो अगर इस स्टेप में ही आपकी गलती हो गई तो आपके आंसर गलत आएगा, बल्कि आपकी पूरी अप्रोच टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ये पता है हमें इसको डायरेक्ट √2, मुझे पता है कि जब 2 √2 आ जाए तो हम सिंपली इसको 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक एक स्टेप को डिफाइन करने के लिए √2 को मतलब 2 क्रॉस 2 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सिंपल एक √2 में करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि √4 होता है और विच इज इन टर्न 2। ठीक है, तो -6 2 3 जा 6। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 3 6 हो गया, तो 2 √6 आयोटा हो गया। 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई।
ये √4 हो गया, 6 आयोटा वैसे ही रहेगा। और लेकिन 6 आयोटा हम किस तरह से करेंगे कि माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस होगा क्योंकि इसके साथ 1 है, तो 2 माइनस 1 जब हमारे पास बाकी सेम है तो 2 माइनस 1 इज 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, एंड हम कर रहे हैं सबट्रैक्शन, तो ये हमारे पास जस्ट 6 आयोटा रह जाएगा। और हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और √9 3 पे है, 3 का होता है स्क्वायर, तो अब हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 6 आयोटा। 6 आयोटा यहाँ पर हमारे पास √ में है। ठीक है, ये हमारा आज तक का लेक्चर था जो हमने किया। नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सो स्टे ट्यून। आपको खुद ब खुद शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर आपने फॉलो अप करना है तो काइंडली आप उस लिंक पर क्लिक करें एंड पहुंच जाएं मेरी सेकंड वीडियो पे, ताकि आपको सारा जो मैथ्स है वो स्टेप बाय स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझ आती रहे। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डू कॉमेंट एंड लाइक माई वीडियो।